जैन साथियों, कैसे हो? आज तो आयोग के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चालू हुआ आप सबकी। तो आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि बीपीएम भर्ती का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। यानी आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में बीपीएम वैकेंसी आप लोगों की कंप्लीट हुई है, जहां पर आप लोगों को 826 पद दिए गए थे। ये आप लोगों की आउटसोर्सिंग वैकेंसी थी, जहाँ पर किसी भी तरह का आप लोगों को कोई भी एग्जाम नहीं लिया गया है, और किसी भी तरह पर का फॉर्म फिलिंग के लिए कोई भी चार्जेस भी नहीं लिया गया सरकार के द्वारा। इसमें आप लोगों की भर्ती है वो कैटेगरी के हिसाब से जारी की गई थी, जहाँ पर आपका यूआर, ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC इस तरह से कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों के पोस्ट भी जारी किए गए थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार है कि भाई बीपीएम का रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर भर्ती। इसमें ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों की वैकेंसी जो होती है ये आपके ब्लॉक वाइज होती है, यानी आपके अपने गांव में जो आपका लगता हो ब्लॉक वगैरह वहाँ की वैकेंसी होती है, जहाँ पर हर एक ब्लॉक में एक जो बीपीएम होता है वो सेलेक्ट किया जाता है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर सेलेक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स को। इसमें आप लोगों को आउटसोर्सिंग तौर पर आप लोगों को कुछ महीने भी सिलेक्ट करके रखे जाते हैं कि भाई इस मंथ तक आप लोगों का क्या है, इतने साल तक जो भी है, ये सरकार का है मेथड। इसको तो मैं स्किप करती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि ये आप लोगों का रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्लियर करके रखने हैं। और इसमें क्या है कि जो आप सबके कमेंट्स है कि दीदी क्या इसमें मेरी लिस्ट है वो कैसे हमें पता चलेगी। और इस पे क्या है कि और सारे लोगों को ये था कि डॉक्यूमेंट्स तो बना ही देना, और बहुत ज़्यादा तो ये इस बात पे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपने, एक मिनट, बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स आ रहा है कि भाई इसमें क्या है कि मतलब कुछ सोर्स वगैरह का सिस्टम बता। मतलब क्या है कि इसमें इन भर्तियों में सोर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा चलता है, तो भाई सारे लोगों की डाउट्स हैं वहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। आखिरकार क्या दिक्कत होती है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी पिछली भर्ती वाला शेयर करती हूँ कि मैं भी गई थी विकास भवन, जहाँ पर मुझे भी बुलाया गया था। बुलाया क्या, डीबी प्रक्रिया थी तभी गए थे, कोई ऐसे नहीं गए थे। तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को बता दूँ कि ये नहीं क्या है कि जो भी आप लोग जानना चाह रहे हो, जो भी A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को है वो मैं अपनी तरफ से देने वाली हूँ। आखिरकार क्या है सारा इसका प्रोसेस, ठीक है। तो बात करते हैं बीपीएम, जिसे हम ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं। हाईलाइट तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर ही पोस्ट हुई थी आप लोगों की, लेकिन इस पर आप लोगों की 3 पोस्टें जारी की गई थी, एक असिस्टेंट की भी थी, और इसमें क्या है एक ब्लॉक प्रोजेक्ट शायद असिस्टेंट्स की, और उसमें एक शायद और पोस्ट थी जिसमें आप लोगों को मैंने लाइव भी दिखाया हुआ था उस पोस्ट को। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन सभी पोस्ट में आप लोगों को कंप्यूटर नहीं मांगा गया था, कुछ पोस्ट में आप लोगों को कंप्यूटर भी दिया गया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो आप लोगों की ये भर्ती आई हुई थी 826 पदों में, तो स्टूडेंट्स ने समथिंग 5000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म इसका अप्लाई किया है उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की भर्ती एक साथ जारी की गई थी, यानी उत्तर प्रदेश के 75 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट में से आप लोगों को 5000 जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि अप्लाई तो बहुत ज़्यादा कर लें, लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो आपका अपना कंप्यूटर आ गया था, फंस गया था, और सेकंड आप लोगों को प्रॉब्लम ये है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था किसी किसी का। और आपकी डेट भी, मैंने इतने वीडियो बनाए आप लोगों के लिए, इतने ज़्यादा हेल्प करे थे मैंने, क्या है कि मैंने नंबर भी प्रोवाइड कराए थे कि आप इन नंबरों पर मैसेज कीजिएगा, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। वहाँ पर इतने ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं तो एक साथ किसी का हो ही नहीं पाता है। उनको कॉलिंग नहीं करना है, उनको केवल मैसेज कीजिएगा, टीम मेंबर आप लोगों का फॉर्म वगैरह है वो अप्लाई कर देंगे, 3 से 4 लोग हैं। और ये सारी चीज़ में सारा कुछ आप लोगों के लिए किया हुआ था। 14 तारीख इसकी लास्ट डेट भी आप लोगों की रहने वाली थी, जो कि निकल चुकी है, आप लोगों को पता है। तो इसमें क्या है कि इस पे आप लोगों का मेरिट आएगी, जो कि आप लोगों को 3 मंथ भी ले सकते हैं लोग। और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पिछली भर्ती में टाइम लिया था, काफ़ी ज़्यादा ही टाइम ले लिया था, और इस भर्ती में भी आप लोग को ये समझ लीजिएगा कि है टाइम अच्छा खासा ले लेंगे। 3 महीने है, 2 महीने तो आराम से लोग ले ही लेते हैं, क्योंकि ऑफलाइन होता है, इसमें सारा कुछ आप लोगों का सब कुछ होता है। और आप लोगों का इस पे जिस भी स्टूडेंट्स का क्या है, नंबर वगैरह जिसके भी ज़्यादा होते हैं उसको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। यानी क्या, नॉर्मली आप लोगों का जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। पूछी क्या जाता है, आपके अपने अधिकारी वहाँ पर बैठे होते हैं और सामने, और वहाँ पर क्या होता है कि एक, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर अधिकारी वगैरह बैठे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी ऐसे ही पूछ लेते हैं। वहाँ पे ये क्वालिफिकेशन भाई 10th कब किया, 12th कब किया, तो ये चीज़ें तो किसी को भूलनी नहीं चाहिए, सबको भी याद होती हैं, कुछ ज़्यादा नहीं पूछते। आपका लहजा भी देखते हैं कि भाई आप कैसे बोलते हो, कैसे क्या करते हो, बोलने का तरीका, और सारी चीज़ें लोग देखते हैं। और आपने कितनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, कब की है, क्या सारा कुछ है, वो लोग आपके अपने क्या है कि सारी चीज़ें वो चेक करते रहते हैं। आप लोगों से जो पूछना होता है वो पूछ लेते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं होता है। विकास भवन में आप लोगों को बस जाना होता है डीबी प्रक्रिया के लिए। डीबी के लिए कैसे आप लोगों को पता चलेगा, तो इसमें क्या होता है कि आपके अपने मोबाइल पे जो आपने नंबर वगैरह लगाए होते हैं, ईमेल वगैरह लगाई होती है, जब आप फॉर्म फिलिंग करवाते हो तो वहाँ पर आपने जो नंबर लगाया है उसमें, एक तो ज़्यादातर बहुत कम रेयर केस में होता है कि आपको कॉलिंग देते हैं, नहीं तो आपको ईमेल पे मैसेज कर देते हैं, या तो मैसेज बॉक्स पे मैसेज करते हैं। ज़्यादातर आप लोगों को 90% स्टूडेंट्स का जो है ईमेल पे ही मैसेज आता है। तो आप अपनी ईमेल को भी चेक करते रहिएगा टाइम टाइम से कि ईमेल पे किसी तरह का कोई भी
बीपीएम के द्वारा आप लोगों को क्या है कि आपकी मतलब मैसेज वगैरह तो नहीं आए, क्योंकि हम लोगों का सारा जो आया हुआ था बीपीएम पे उसका आया हुआ था, मतलब ईमेल पे मैसेज किए हुए थे कि आप लोगों को इस दिन डीबी प्रक्रिया के लिए स्टेट को इतने टाइम पर वहाँ पर पहुँचना है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अपनी लिखी होती हैं, किस कंपनी के द्वारा आप लोगों को ये मैसेज पहुँचाया जा रहा है। और इसमें क्या है 3 मेथड होते हैं आप लोगों के, जो आप लोगों को वैकेंसी निकालते हैं, फिर आप लोगों को वो हायर करते हैं आपकी अपनी कंपनी को, कंपनी हायर करती है आप सबको। तो ये 3 स्टेप पर आप लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचती हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आप लोगों का मेरिट बनेगी, वो आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर मेरिट बनती है। और जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा उस प्रकार से आप लोगों का वो इतने गुना उतने गुना करके स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। उसके बाद आप लोगों का क्या है ज़्यादा नंबर वाले में आता है कॉलिंग मैसेज भी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट्स, कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार करने हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। सबसे पहले तो एक अपनी ओरिजिनल कॉपी रहेगी, सॉरी उसकी जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो ओरिजिनल वाले ज़रूर रख लेना। उसमें क्या होता है कि आप लोग को उसकी फ़ाइल ज़रूर एक कंप्लीट करके रखनी होती है, उसको फाइल ज़रूर दिखाना होता है। और उसके बाद एक कॉपी वाला ज़रूर होता है, दोनों लेके जाने होते हैं, एक कॉपी एक आप लोगों का वो वाला। तो दोनों आपकी फ़ाइलें हैं वो भी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपके अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन। यानी आपने ये तो कंपलसरी है कि भाई 10th 12th ग्रेजुएशन तक आप लोगों को हर हालत में इन सबको रखना ही है। आपने अगर सर्टिफिकेट जाति का लगाया है, वो जिस भी जात से जिस भी कैटेगरी से आप आते हो उसका भी आपको सर्टिफिकेट ज़रूर रखना है, उसको भी कंप्लीट करके उसकी कॉपी एंड आप लोगों का वो वाला, तो ये आप लोगों को रखना है। उसके बाद आधार और जो फ़ोटो आपने लगाई हो वो फ़ोटो भी रख लीजिएगा, अपनी फ़ोटो रख लेना है। और जो आपका सिविजन UP.NIC.in के द्वारा आप लोगों का इसका क्या है फॉर्म फिलिंग होता है, वो आप लोगों को सबसे ऊपर लगता है, वो प्रिंट आउट ज़रूर रखना है, उसको कभी भी नहीं खोना है। सिविजन का जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो वो आपका मिला होगा ना, उसको ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि वही आपको हर जगह काम करेगा। यानी कि वो ज़रूर मांगते हैं, वो हिसाब से वहाँ पर लिखा भी हुआ है, उसके नोटिस वगैरह में देख लेना है। पहले नंबर पर वो लोग देते हैं कि वर्जन का रजिस्ट्रेशन है, ये आप लोगों का प्रिंट आउट लेके जरूर जाना होता है। उसके बाद आप लोगों का अगर किसी भी तरह की स्किल लगाई हुई स्किल का सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टूडेंट्स लगा देते हैं, तो आप उसको भी तैयार करना, उसको भी लेके जाना होगा आपको। और इसके बाद क्या है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आता है, यानी आपने अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाया है, क्योंकि सभी पोस्टों पे नहीं था, 2 पोस्टों में कंप्यूटर सर्टिफिकेट था और एक पोस्ट पे शायद कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं था। लेकिन वो पोस्ट ऐसी थी कि सभी ज़िले पे भी नहीं थी, कुछ ही ज़िले पे कंप्यूटर वाली थी और कुछ ही ज़िले में आपकी कंप्यूटर वाली नहीं थी। तो उसमें क्या है कि जिसने भी लगाया हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट्स ने लगाया हो, तो आप उसको भी अपना क्या है तैयार रखना, जिस भी आपकी क्वालिफिकेशन आपने जो लगाई हो। और उसमें क्या है DCA BCA जो भी किए हो कंप्यूटर पे, उसको भी आप तैयार करके लिख लीजिएगा। इसमें क्या है कि नंबर वगैरह है, आप लोग जिस भी नंबर से इसका फॉर्म फिलिंग करवाया हो, जिस भी ईमेल से फॉर्म फिलिंग करवाया हो, वो अपने पास रखना, वही मोबाइल लेके जाना है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को फ़ोटो वगैरह भी लगना है, कॉपी ओरिजिनल सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सारे आपके अपने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और आप लोगों के पास क्या है कि मतलब क्या है ये हाँ, ये था कि आउटसोर्सिंग को लेके आप सबके बहुत सॉरी मतलब क्या है कि सोर्स को लेके बहुत सारे कमेंट्स थे कि दीदी यहाँ पर जो नौकरियाँ मिलती हैं वो सोर्स वाले ही मिलती हैं, यानी ये जो पोस्ट है ब्लॉक की है, तो इसमें क्या है सोर्स सिफारिश से चलता है। तो मानती हूँ कि भाई इस चीज़ को मैं खुला नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन एक बात बोलूँगी कि वहाँ पर जब आप लोग जाओगे तो वहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा यानी BSA के द्वारा आप लोगों को मिल रहा है एक नंबर, जो कि आप लोग वो मेन अधिकारियों का नंबर होता है। उस नंबर को आपको DB प्रक्रिया के बाहर ही आप लोगों को चिपका दिए जाते हैं। किसी भी तरह के आपको लोगों का कंप्लेन हो तो हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। उन नंबर पर आप लोग का क्या है कॉलिंग वगैरह करना है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो उन सर को बता सकते हो कि भाई मैं यहाँ पर DB प्रक्रिया करवाने आया तो ये दिक्कत हो रही है। तो बस यहाँ आप लोग वहाँ से कंप्लेंट भी डाल सकते हो, नहीं तो आउटसोर्सिंग पर आप लोगों का हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर आप लोगों का कॉपी मतलब क्या है अपने क्या है उनको मैसेज वगैरह है कॉलिंग मेथड से आप लोग उनको बता सकते हो। तो ये सारी आप लोगों की थी जो कि BPM के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और जैसे इसका रिजल्ट आउट होता है मैं आप लोगों को तक इन्फॉर्मेशन वो पहुँचा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।